नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्य आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कि थायराइड का प्रॉब्लम जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका फर्टिलिटी पे कैसे इफेक्ट रहता है। पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो, थायराइड ग्लैंड एक नेक के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक तितली या बटरफ्लाई शेप का छोटा सा ग्लैंड होता है जिसमें दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं। उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उनको T3 और T4 हार्मोन कहा जाता है। तो ये जो थायराइड हार्मोन का कंट्रोल है वो हमारी ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके अंडर होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और अगर वो TSH फिर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है तो उसमें से T3 और T4 हार्मोन निकलता है। तो अगर T3 T4 हार्मोन की, जो थायराइड हार्मोन है, उसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम हो रही होती है तो पिट्यूटरी से थायराइड हार्मोन की रिलीज बढ़ जाती है, और अगर T3 T4 की मात्रा ज्यादा हो रही होती है तो TSH की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ये जो थायराइड हार्मोन है वो करते क्या है, उनका काम क्या रहता है? ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, फिर जो एनर्जी उसमें से रिलीज हो रही है और वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए उसको यूटिलाइज या इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो महिलाओं में उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी जो अंडेदानी, जो बच्चेदानी है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म क्या है? अगर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा और उससे थायराइड हार्मोन जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम मात्रा में बन रहा है, तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कह रहे हैं, यानी कि कुछ अंडर एक्टिव है आपका थायराइड ग्लैंड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है? आपको क्या क्या उस टाइम पे परेशानी हो सकती है? अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको ऐसा हो सकता है कि ठंड ज्यादा लगती है, आपको थकान रहती है, सम टाइम पे आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, आपके मूड में चेंजेस आ सकते हैं, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। इसके साथ साथ आपको पीरियड्स जो है, आपकी जो माहवारी है वो हो सकता है कि टाइम से नहीं आए, लेट होके आती है, ब्लीडिंग ज्यादा रहती है, ज्यादा दिन चलती है, और आपको अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ बाधा आ रही है, या अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उसमें बार बार मिसकैरेज हो रहा है, या प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म है ये हो क्यों जाता है, क्या वजह है? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कॉज है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस का हम आगे मतलब समझते हैं। इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर के जो भी इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है उनको खत्म करने के लिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ही कुछ हिस्सों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाए तो उसको ऑटो एंटीबॉडीज या ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो ऑटो एंटीबॉडीज अगर थायराइड ग्लैंड में थायराइड के सेल्स के अगेंस्ट काम कर रही हैं तो थायराइड ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाएगा और उसमें से हार्मोन की मात्रा फिर वो कम बनेगी। इसके अलावा जो बाकी रीजंस हैं जिस वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है वो है, अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, और उसमें भी थायराइड ग्लैंड कम काम करता है और हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। और अगर आपकी कोई थायराइड ग्लैंड की किसी तरह की सर्जरी हुई है, या सिर या नेक के हिस्से के कैंसर के लिए अगर आपको रेडियोथेरेपी दिया गया है, इस वजह से भी थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होके हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या आपकी फैमिली में किसी को ऐसा है, या अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, या आपने कोई पर्टिकुलरली दवाइयां जैसे एम्यूडोरॉन या लिथियम कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है, तो भी आपको ज्यादा चांस रहता है ये हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होने का। लेकिन काफी पेशेंट्स में कई बार हमें कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं मिलता है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म क्यों हुआ है। तो हाइपोथायराइडिज्म अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए ये हाइपोथायराइडिज्म को हम कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं,
इसमें ब्लड में हम जो TSH हार्मोन है उसकी मात्रा को चेक करते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बन रहे हैं, तो पिट्यूटरी से ये TSH जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से जब हम टेस्ट करेंगे तो TSH हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा हम T3 T4 जो हार्मोन्स हैं ब्लड में उसके लेवल्स चेक कर सकते हैं, और जो थायराइड के अगेंस्ट हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो भी प्रेजेंट है कि नहीं है, और उनके कितने लेवल्स हैं हम उनको चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म आपकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता पे क्या फर्क डालता है। जिन महिलाओं को रेगुलर पीरियड्स आते हैं उनकी अंडेदानी में से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। तो जिन महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म रहता है तो उनका ये जो रेगुलर अंडा बनने का और रिलीज होने का प्रोसेस है उस पे असर पड़ता है, जिस वजह से अंडा प्रॉपरली हर महीने नहीं बनता, उनके पीरियड्स ठीक से टाइम से नहीं आते, और इस वजह से उनको प्रेगनेंसी रहने में भी मुश्किल आती है। जो बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट होती है, जब वो एम्ब्रियो स्टेज पे होता है, उसमें भी थायराइड हार्मोन का रोल होता है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, वो भी अफेक्ट होती है, जिस वजह से आपको बार बार अबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी रह गई है और आपको नहीं पता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस के अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, प्री टर्म डिलीवरी, और वैसे बच्चा जो है वो गर्भ के अंदर कमजोर होना, तो जब वो पैदा हो तो कमजोर होता है, उसका वेट कम होता है। इसके अलावा जो बच्चे के ऊपर उसकी जो मानसिक क्षमता है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म क्या पुरुषों में भी उस पर कुछ असर होता है, उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, नहीं होती है? हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों में कम देखा जाता है, लेकिन अगर किसी पुरुष के अंदर भी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा तो उनके भी जो शुक्राणु हैं उनकी क्षमता, उनकी गतिशीलता, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ उनका लिबिडो कम हो जाता है, और उनके जो मेल फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स पे भी फर्क पड़ता है। तो अगर पुरुषों में भी कोई हाइपोथायराइडिज्म हमें मिलता है, हम डायग्नोज करते हैं, तो उनको भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो हाइपोथायराइडिज्म है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसके लिए मोस्ट कॉमनली लीवोथायरॉक्सिन नाम की जो दवाई है वो दी जाती है। ये एक टैबलेट होती है, ये डेली आपको सुबह खाली पेट लेनी होती है। जब ये मेडिसिन आप लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा से ब्लड टेस्ट करा के देखे जाते हैं कि अभी आपका थायराइड कंट्रोल्ड है, नहीं है, या आपको कोई डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। जो थायराइड की ये प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म, इसको हम परमानेंटली क्योर या ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप में रहना है। वो आपको 3 महीने में बुलाएं, 6 महीने में बुलाएं, आपको रेगुलर उनके पास जाना है। कभी कभी डोज की जो है एडजस्टमेंट्स चलती रहती हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप अभी प्रेग्नेंट है, नहीं है, या डिलीवरी हो चुकी है, उस हिसाब से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी डोज एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से इसको क्या कर सकते हैं हेल्प करने के लिए कि आपका बेटर हो जाए? आपको अपनी तरफ से क्या करना है कि आपने रेगुलर टाइम से मील्स अपने खाने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं, मिल्क लेना है, जंक फूड, आउटसाइड फूड, बहुत ज्यादा शुगर्स, फैट्स, फ्राइड फूड, ये चीजें अवॉइड करनी है। कोई ना कोई आपने कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ वॉक, एक्सरसाइज कुछ साथ में करना है। अपने स्ट्रेस लेवल्स को करने के लिए कुछ मेडिटेशन, योगा करना है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म जैसे हमने डिस्कस किया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वाइड हम अगर देखें तो ये 10% आबादी में पाई जाती है। इसके साथ साथ जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनमें 4 से 8% में हमें सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है कि जब सिर्फ TSH जो है वो नॉर्मल रेंज से हमारा ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, लेकिन T3 T4 हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल रेंज में है। तो उन केसेस में भी उनको प्रेगनेंसी रहने में या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाता है, तो उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको डाउट है, कुछ आप सोच रहे हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं,
तो बेटर है कि आप डॉक्टर को आज ही कंसल्ट कीजिए। आपके डॉक्टर आपके टेस्ट करा के आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक इजीली करेक्टेबल प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी रहने में भी बाधा करती है और प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस करती है। तो बेटर है कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हम इसको पहले से डिटेक्ट करके और ट्रीट करके आगे चलें। अगर आपको हमारे इस वीडियो से जानकारी मिली है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।